हाँ मैं यार मुझे ना हाँ हाँ बोलो। हाँ बोलो, मैं तुम बोलो। ओके, वो ना अगर टॉपिक की बात हो रही है ना, तो मैंने ना फ्यू डेज को कहीं देखा था अगेन दिस अनसीन someone was talking about you know how Sana said like I love you to Paris है ना, हाँ। ओ obviously गॉड। it's for the game, लेकिन हम्म। ना मैं कुछ उसका like मुझे बड़ा गुस्सा आया था क्योंकि ना if you notice like when he goes to the secret room and Sid's also in the secret room, Sana and Mahira, sorry, Chipkali were sitting outside in the garden area, right? और Sana वहाँ Mahira was like explaining to her कि तू हम्म। ये यार अपना ड्रामा करी थी कि तू ये I love you मत बोला कर क्योंकि बाहर क्या लगेगा है ना, तेरा तो फ्रेंड जैसे हम्म। मीनिंग था तो तू ऐसे ब्ला 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 है ना। लेकिन मुझे बड़ा गुस्सा आया था कि ये बंदी, अगर तुझे इतनी अच्छी तरीके से पता था कि सना का I love you was purely for the game and it was purely as like a friend, even if she said it as a friend, right? And Mahara knew this, but उसका वही टॉपिक like a few weeks later, I think during the jealousy task or something, वो कह रही है कि तुझे इससे पहले प्यार था ना इसलिए तू ये सब कर रही है ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब अपना स्टूपिड सा ड्रामा स्टार्ट कर दिया है। यार उस पे बात करो क्योंकि उसकी ना बजती नहीं है इनफ, हम अब्दुल्ला की तो बजा देते हैं लेकिन वो बंदी मुझे बहुत ही यार मैंने, स्टूपिड लगती है। हाँ, मैंने तो ना हर वक्त बोला है, मुझे तो जितना गुस्सा उसके ऊपर है उतना तो मुझे कभी अब्दुल्ला पे भी नहीं आया। मुझे वो इंतहाई सेल्फ अब्सॉर्ब्ड, सेल्फिश, मीन लड़की लगी। मुझे वो बिग बॉस में अगर बिल्ली बिल्ली के बाद कोई सबसे ज्यादा मीन लगी ना, तो वो माहिरा लगी मुझे, लाइक चिपकली लगी, सॉरी। बट वो लाइक मुझे लगा उस लड़की का किसी के साथ कोई सिंसेरिटी, कोई लॉयल्टी कुछ नहीं था उसका। उसका हर चीज था। और वो इतना प्लान करके आई थी ना यार। आप वो देखो उसकी बात जो उसने उस वक्त बोली थी जब हिना आई थी वो उसके लिए टास्क के लिए। तो बोलती है मैं तो सब कुछ करती हूँ, मैं तो कमरे में जाके लड़ाई भी करती हूँ, मैं तो इसको भी पोक करती हूँ, मैं तो गेम में मैं चीजें दिखाने, वो सारी चीजें उसकी सिर्फ इसलिए थी कि वो गधी इतने सालों से बिग बॉस देख रही थी, उसको लगता था ये एक पैटर्न है। एक लव एंगल दिखाऊंगी, जाके लोगों के साथ लड़ूंगी, चक चक करूंगी, लोगों दूसरी लड़कियों पे उंगली उठाऊंगी, मैं अच्छी दिखूंगी, मैं बोलूंगी मैं लॉयल फ्रेंड हूँ, बाकी सब धोखेबाज है। वो एक पूरी स्टोरी लेके आई थी। और उसके लिए इजी ये हो गया कि शहनाज लाइक उससे पीछे से लड़ती नहीं थी, उसको एक ऐसा टारगेट मिल गया। शहनाज सबके लिए वो टारगेट थी जो जवाब नहीं देती, लाइक जो आगे से उनकी बजाती नहीं थी, इन द सेंस के वो अपने तरीके से करती थी जो करती थी, पर वो ऐसे इनको इनके ऊपर पर्सनली नहीं अटैक करती थी जैसे ये उसके ऊपर अटैक करते थे। उसने आप देख लो पूरी गेम में किसी के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं किया। तो ये इनको ये इसको ये फायदा मिल गया। बाकी ये सब ये लड़की ना, इसका कोई किसी के साथ कुछ नहीं था। जितनी इसकी लड़ाइयां थी, रश्मि के साथ ले लो, किसी के साथ भी ले लो ना, वो ये इसको लगा था कि ये गेम में ऊपर जाएगी, ये दिखेगी बाहर कि ये लड़ रही है, इसके लिए अपने लिए स्टैंड ले रही है। इवन वो शहनाज के जब वो कैप्टन थी उस वीक में, वो जो इसने स्टूपिड सा पराठों के ऊपर रोटियों के ऊपर लड़ाइयाँ की, डिडंट मेक एनी सेंस। और वो वाली रात मेरी सबसे फेवरेट थी जब ये लोग उसके पीछे पड़े हुए थे और सिद्धार्थ भी इनके साथ खड़ा था। सुबह नाश्ते पे बहस हो रही थी, जब वो बोलती है कि तुझे क्या खारिश हुई है, तू अंदर चल। जब वो सिद्धार्थ को, जब ये दोनों इतने शौक में थे, मैं आपने देखा इसकी शक्ल, ये इतने शौक में थे या दोनों कि वो कैसे ले गई सिद्धार्थ को। लाइक इन लोगों को लग रहा था कि, और ये बोल रही थी ये बोलती क्यों है, ये इसकी आवाज चुभती है मुझे। और मुझे इतना अच्छा लगा जो ये आवाज चुभती। इवन वो जो आई थी जो विक्टिम थी, एसिड अटैक विक्टिम थी, क्या नाम था उनका, लक्ष्मी। लक्ष्मी। लक्ष्मी ने भी बोला कि शहनाज की को कि आपकी आवाज मुझे बहुत पसंद है, मैं आपकी एक्टिंग करती हूँ। तो लाइक ये लड़की उसको भी बोलती है कि इसकी आवाज मुझे चुभती, जिसकी आवाज पूरी दुनिया को चुभती है। ये कह रही थी तुम्हारी आवाज मैंने कहा। सलमान ने भी लाइक oh लाइक my god, सलमान ने yeah. भी उसकी आवाज को चिहुआवा के साथ कंपेयर किया था, याद है? हाँ हाँ, गगनचली Oh, that चिड़ी। was hilarious. ओ माय Salman is गॉड। बट savage. या या ही इज सलमान तो जब सैवेज। बजाता था तो सही से बजाता था। सलमान ने जब वहां पे भी सलमान सर ने बजाई थी, जब ये लोग बोल रहे थे ना कि शहनाज सबसे ज्यादा यूज होती है वो टिश्यू पेपर वाले टास्क में, जब ये उसको कर रही थी माहिरा, वाज पुटिंग हर डाउन अगेन। तो सर से वो बोले, उन्होंने बोला और आप तो उसके पीठ पीछे बिल्कुल बात नहीं करती है ना, आप तो उसकी बात ही नहीं करती। Uh-huh. लाइक और ये यार मुझे पता सबसे ज्यादा तब चढ़ती थी कि ये उसको सबसे ज्यादा, दोनों टकला और ये उसको सबसे ज्यादा पुट डाउन करते थे। और ये हर वक्त बोलती रहती थी हमारी दो, हमने दोस्ती निभाई, इसने नहीं।
इन्होंने कौन सी दोस्ती निभाई, ये किस प्लेनेट की बात कर। सो माय पॉइंट बीइंग कि वो अपनी इनसिक्योरिटीज शहनाज पे डालती थी, उसका वो कवर अप था। हाँ गगन जी ने जो लिखा, आई कंप्लीटली अग्री, शी इज अ डिक्टो कॉपी ऑफ हर मदर, हर मदर इज या लाइक दैट टू। और सैडली शी इज लाइक दैट। वो लड़कियों में से है जिसको लगता है कि अगर आप बाकी सारी लड़कियों को नीचा दिखा दोगे तो आप अच्छे दिखोगे। उसको किसी से कोई लेना देना नहीं था। उसको पता था कि पारस की गर्लफ्रेंड है, उसने उसने शुरू में यही भी बोल दिया था कि हाँ उसको तो मैंने देखा हुआ है क्योंकि उसके लिप्स ऐसे हैं, वट। उसको किसी के साथ कोई सिंपल, उस लड़की के अंदर पता नहीं दिल है कि नहीं है, बट वो आई थिंक उस थॉट प्रोसेस से आती है कि आपको ऊपर जाना है, चाहे आप कोई भी रास्ते से जाओ आपको ऊपर जाना है। शी कम्स फ्रॉम दैट थॉट प्रोसेस के या मुझे ऊपर जाना है, चाहे मैं किसी लड़की को नीचे गिराऊं, चाहे मैं किसी को यूज करूं, चाहे कोई लड़का भी हो, कुछ भी हो, आई हैव टू गो अप, इट डजंट मैटर हाउ आई गेट देयर। सो शी कम्स फ्रॉम दैट। और वो जो दूसरी जेलिस वाला जो उसने बोला था, बिकॉज दैट वाज हर ओन इनसिक्योरिटीज। सो या वरना शहनाज ने तो उसको ऐसा नहीं बोला। and I think this is what we learn from life, right? जो जब experience या wisdom कह लो जो भी, कि जिसकी ज्यादा वॉल्यूम होती है वो ज्यादा इनसिक्योर होता है, और जो सबसे शांत होता है रूम हाँ, में वो कह लो कि दे आर द मोस्ट सिक्योर, they're like and I mean there's a phrase I rather not use not here, even but that. Not even that, Radhika ji. I think that I go back to like what I was taught in my very young, like when we were growing up, my dad always said कि make sure कि चाहे आपको कोई कुछ भी बोले, जब आप अपना मुंह खोलते हो ना, तो जो आपके मुंह से निकलता है वो आपको represent करता है। तो definitely तो वो बात जो है ना वो इतना सच है, क्योंकि इस पूरे गेम में इन लोगों ने सबने अपना असलियत खुद ही दिखाया। हमें कोई इनको डिकोड इतना करने की जरूरत भी नहीं है। they all said what they were, like they acted like whatever they were in real। तो दूसरों को नीचे गिराना, लाइक इतने लोगों का मोटो, लाइक इन जनरल आजकल आप देखो लोगों को लगता है, इवन गोइंग बैक टू ट्विटर, जो हेट इतनी आजकल चल रही है, लोग अपने अंदर का गन निकाल के वहां डाल रहे हैं। सो दैट्स हाउ आई टेक इट के। और मैं उसको उस चीज से भी लेती हूँ, जैसे मैं हर एक को हमेशा बोलती हूँ कि नेगेटिविटी के जवाब मत दिया करो, नीचे जाके लोगों से लड़ा मत करो, उनको इग्नोर करो, रिपोर्ट करो, जो भी करना exactly है, बट डोंट गिव देम एंगेजमेंट। क्योंकि आप कीचड़ yeah में पैर डालते हो तो आपके ऊपर ही गंद आता है। डोंट डू दैट, yeah डोंट गिव देम एंगेजमेंट, डोंट स्प्रेड हेटेड। जस्ट either if it's too bad then report them, if it's just like whatever then just block them, but don't engage with them, don't engage with negativity। तो just yeah report and block, that's it, it's quite easy और और हमारा yeah लाइफ में भी यही मोटो होना चाहिए। जो लोग ज्यादा नेगेटिव हो ना, जैसे बोलते हैं ना कि ड्रंक पर्सन ऐसे होता है, उनके साथ बात करना जैसे ड्रंक पर्सन के साथ बात करना, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, it's not going anywhere। तो don't do that, don't indulge in negativity। हाँ yeah so yeah I mean with Mahira yeah that's good I just wanted your perspective and I agree Mahira लाइक बचपन से उसने कहा भी था, एक अनसीन भी था वो जो विशाल और सिद्धार्थ होते हैं, और वो बोलती है कि मैंने तो बचपन से मैं और मेरा भाई बिग बॉस खेलते हैं, इन हर नेजल वॉइस, ओ माय गॉड, गॉड ब्लेस हर। एक मिनट एक मिनट एक हाँ मिनट, कोई हमारे लाइव में है जिन्होंने कमेंट किया है, नवनूर राव। वो लिखती हैं, अमन आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आई एम ब्लेस्ड विद अ ब्रदर। सो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी फैमिली में कोई न्यू आया है, एंड वेरी हैप्पी टू नो। कंग्रेचुलेशंस। Congratulations, stay blessed, stay happy। Yeah, congrats to you. ओके राधिका जी कंटिन्यू। हाँ माहिरा या आई मीन आई थिंक एक्सटेंशन हुआ कई फ्रॉम मेनी एंगल्स, इट वाज अ गुड थिंग आई थिंक जो एक्सटेंड हुआ, बिकॉज सबके कार्ड्स खुल गए और बहुत अच्छे से खुल गए, मतलब कि लाइफ लॉन्ग कोई भूल नहीं सकता है कि बंदे ने किया क्या था शो पे। तो माहिरा के भी कलर्स बहुत अच्छे से दिख गए, बिकॉज आई थिंक एक्सटेंशन के बाद ही बहुत कुछ चेंज हो गया मेरे हिसाब से, बिकॉज एक्सटेंशन जब हुआ था तब सिद्धार्थ कैप्टन बना था,
तो तभी आई थिंक विशाल हैड ऑलरेडी फ्लिप्ड ओवर, वो चोरी का हो गया था उसी वीकेंड, बिकॉज रश्मि ने वो चोरी विशाल के साथ की थी स्ट्रैटेजी के लिए। फिर माहिरा ने अपना गेम प्लान बदल दिया। फिर आई थिंक मुझे ये भी लगता है, एंड लाइक मरियम एंड अमन एंड मेहर, यू गाइस और एंड फोक्स इन द लाइव, प्लीज लाइक टेल मी व्हाट यू ऑल थिंक, इज जब एक्सटेंड हुआ, आई थिंक बिकॉज लाइक पारस की उंगली कब टूटी थी, बोरी वाले टास्क में टूटी थी, राइट? उसके बाद 2 3 3 हफ्ते हो गए थे। फिर सर्जरी, बिकॉज मेरी भी एक बोन टूटी है। मुझे पता है वो लाइक डिसीजन 1 या 2 वीक्स में हो गया था कि सर्जरी करनी है या नहीं करनी है या कास्ट में रखना है। इसको 3 हफ्ते बाद सर्जरी की कैसी याद आ गई मुझे? वो भी एक चैनल्स का वो लगता है, जैसे चैनल्स नहीं, चैनल का वो लगता है, गेम प्लान लगता है। जैसे देवो और रश्मि को निकाला गया था फर्स्ट पड़ाव में, बिकॉज दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग लाइक अदर देन, जब फरा भी आई थी उन्होंने सबका गेम खोल दिया था टू मी, व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू, वो मी टू और ये वो सब कुछ सबको बोल दिया था। तो वो रीसेट करने के लिए उनको फिर रश्मि और देवो को निकालना पड़ा। फिर लाइक पारस को निकालने का मेरे को बहुत ही रैंडम लगा, बिकॉज उस तीन पे चार हफ्ते बाद। हाँ, हाँ, गो अहेड, उस क्या पे है? मैं एक बात बोलूं, उस पे खैर दो चीजें हो सकती हैं। एक तो वो कि मैडम को, मैम फ्लशमी और देवलीना मैम को 2 दफा वार्निंग मिली थी, लाइक कि वो कुछ नहीं कर रही। फरा मैम वाला भी था, और एक वो जो आई थी ना दूसरी, क्या नाम है उसका, जो ओ सेमीफाइनलिस्ट रही है पहले वो बिग बॉस की, तन्ना तन्ना। या या तन्ना। तन्ना ऑल्सो टोल्ड हर क्लियरली, लाइक वो किसी ने वो क्लिप डाले भी थे डिकोडिंग वाले किसी पेज पे, कि वो हाँ उसको बोलती है कि तुम जिसके पीछे जिसको इतना ज्यादा वो कर रही हो, लाइक जिसको इतना पोक कर रही हो, वो तो तुम्हारे बारे में बात भी नहीं करता। तो तन्ना ने उसको ये बोला था सिद्धार्थ के लिए, क्योंकि वो उसका सारा प्रेशर उस वक्त सिद्धार्थ के ऊपर था। और उसके बाद जिसने वो वीडियो डाली थी, उन्होंने दिखाया कि कैसे रश्मि बहुत टाइम के लिए एक्सप्रेशन लेस हो गई, इसको समझ ही नहीं आया कि ये उसको कहा क्यों गया है। तो इन दोनों को निकालने से पहले बहुत कोशिश की गई थी कि रश्मि मैम को थोड़ी सी अकल आ जाए, पर उनको नहीं आ रही थी, तो फिर उनको निकाला गया। जहां तक टकले की बात है, आई एम नॉट 100% श्योर राधिका, अर्जी ओनली बिकॉज कि जब आपका वो फिंगर का होता है ना, तो क्योंकि मेरी एक फ्रेंड की ऐसे हुई थी, तो वो कई दफा वो कोशिश करते हैं कि वो जो छोटा सा वो जो डलता है ना, उसके थ्रू आपकी खुद ही लाइन पे वापस आ जाए। तो कभी कभार वो 2-3 वीक लग जाते हैं पता करने में कि वो खुद ही आई है कि नहीं आई। तो वो फिर कई दफा उसमें भी टाइम लग जाता है, पर जैसे आप कह रहे हो सकता है डेफिनेटली कि स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, पर वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है कि उसकी उंगली वाकई सही ना हुई हो तो करानी पड़ी हो। बट हाँ, लीला जी बोल रही हैं वो एपिसोड में है, हाँ जी। तो वो दोनों चीजें हो सकती हैं, क्योंकि मैं आपके उससे बहुत अग्री करती हूँ, क्योंकि इस चैनल ने भी बहुत स्टूपिड स्ट्रेटेजीज बनाई थी इन लोगों की गेम अप करने के लिए। और फिर सिद्धार्थ के साथ किसी को इनको डालना भी होगा उसमें सीक्रेट रूम में, ताकि उन लोगों की भी कॉन्वर्सेशन दिखा सके, तो वो भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। हाँ, बिकॉज मुझे इसीलिए वो पहले तो जो जब कैप्टन बना था, सिद्धार्थ जब कैप्टन बना था, तब वो चेस वाला, राइट, कि कौन हाथी है, कौन घोड़ा है, कौन प्यादा है, वो हो गया था। उससे पहले ही अनाउंसमेंट हो गई थी, फिर लाइक देवो निकल गई थी। उसके फॉलोइंग डे उन्होंने वाइल्ड कार्ड्स को लाया था। सो दैट वाज ऑल टू गिव रनवे। वो शो को फिर से रिवाइव करना चाहते थे, राइट? बिकॉज लोग कम हो रहे हैं, फिर उनका हिसाब नहीं बन रहा था। एक्सक्यूज मी। सो मुझे एंड दैट्स वेयर आई वाज लाइक ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स कि इतने सारे लोग क्यों आ गए, लाइक मधुरिमा, फिर लाइक बग्गा, फिर अरहान। मैन, रश्मि को इतना पंप किया लाइक चैनल ने, मतलब लिटरली जब जब रश्मि ने कहा कि आफ्टर वो जो स्विमिंग पूल का नॉमिनेशन टास्क था, राइट, जब सिद्धार्थ सबको नॉमिनेट करता है, वो लाइक येलो शर्ट में, राइट, और जो नॉमिनेटेड है दे गो इन द पूल। तब रश्मि कंप्लेन करती है, यार ये तो
जो भी पार्शियलिटी है या बायस है, ये तो ये है वो है, सो शी इज कंप्लेनिंग कि इसको फेवर कर रहे हैं, सिद्धार्थ को फेवर कर रहे हैं। मैंने कहा आंटी तेरे को कितना फेवर कर रहे हैं, देखो फेवर क्या मतलब, दे वर बेबी सिटिंग, द चैनल वाज बेबी सिटिंग हर। हेलो, शायद राधिका जी का वो हो शायद गया, चला। उनका हाँ नेटवर्क कट हो गया है। आप बोलिए मरियम। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि जहां तक फेवरिंग की बात है ना, तो मुझे ऐसा लगा, मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि रश्मि मैम को तो बहुत ज्यादा फेवर किया गया क्योंकि इनकी नेचुरली गेम इतनी खराब थी। थोड़ा बहुत मुझे लगा सिद्धार्थ को भी किया, कि ये दोनों इनके टॉप फेसेस थे, तो इन लोगों को थोड़ा बहुत, इनको दोनों को, क्योंकि सिद्धार्थ की वजह से तो इनकी मेन टीआरपी थी। सिद्धार्थ ना होता तो इनकी टीआरपी कितनी, जब वो हॉस्पिटल में था, जब वो बिल्कुल नहीं दिख रहा था, अमन आप भी मानोगे, जब जब वो सीक्रेट रूम में भी नहीं दिख रहा था, जब वो तब इनकी टीआरपी थोड़ी नीचे चली गई थी। तो सिद्धार्थ तो इनकी वैसे भी टीआरपी के लिए भी जरूरी था, रश्मि मैम इनका फेस थी इसलिए जरूरी थी। बोनस में तो इनको मिले ये शहनाज, इनको बोनस में मिली, उसकी वजह से इनकी इतनी ज्यादा टीआरपी बढ़ी। अम, आप ये देखो, जब सिद्धार्थ शो से चले गए थे, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हर्ट निकाल लिया हो किसी चीज का। हाँ मतलब हाँ, कुछ मजा ही नहीं आ रहा था देखने में। मुझे आज भी वो दिन याद है, मजा नहीं आ रहा था सच में। मजा नहीं आ रहा था, शहनाज भी बहुत डाउन हो गई थी। महर आप भी बोलो यार। यार आई लव लिसनिंग टू यू, तो मैं तो बहुत आराम से सुन रही थी। लेकिन आई completely agree that मोमो, मुझे बड़ा गुस्सा आता है उस पे, क्योंकि she was the color's face, right? तो चैनल को उसको तो रखना ही था, वो नहीं हाँ जा सकती थी। Even if you look at BB14, जो विनर थी ना, वो like जो कहते हैं कि historical winner, I was like यार क्या historical, उसने कुछ नहीं किया, संतरे छीले और like सोफे पे बैठ के लड़ाई करी जा रही है, aggressive and stuff बोल रही थी सिड को, पर मतलब बहन तू अपना देख। और मोमो का पता क्या था, आई थिंक कि राधिका जी ने बोला था व्हेन शी वेंट आउट विद डेबो, आई एम श्योर उन्होंने, मतलब आई कंप्लीटली एग्री विद राधिका जी कि उनको मतलब समझा के भेजा था कि गो इनसाइड एंड डू समथिंग बिकॉज यू गाइस वर डूइंग नथिंग। मतलब उनका ये था कि शी हैज टू गो टिल द एंड। मीडिया राउंड देख लो, मीडिया वाज सो बायस्ड टुवर्ड्स हर, तो वो भी एक थिंग की थी कि like get the media on Momo's side so that she goes on. And if you also look at the family week when the kids come, right? मुझे पता नहीं क्यों वो भी चाल लगी, क्योंकि बच्चे it's a great way to get sympathy, right? हाँ जब बच्चे आते हैं, everyone gets like, oh how cute little kids and stuff, she's with kids, I'll give my vote to her. मतलब मुझे वो लगा यार, उसका कोई बच्चों का आना, सिड के साथ खेलना, it was, they were forcing like what was it called, Sid and Rashmi, Sidra, हाँ, they were forcing Sidra down our throats, मतलब उसका हाँ कुछ था ही नहीं, लेकिन बच्चों को लेके आना, सिड के साथ उसका दिखाना। और आप देखना अनसीन्स जो सना के साथ थे ना फैमिली वीक में, इंस्टेड ऑफ शोइंग दोज, वो मोमो के दिखाते थे सिड के साथ, इवन दो इट वाज प्योरली फॉर गेम। उनका ये दिखाने का मतलब ये था कि इसको फुटेज दो कि ये बंदी जाए फिनाले तक, दैट्स इट। हाँ हाँ, बहुत चैरिटी वर्क हुआ है इस मैम के लिए, लाइक पता नहीं, पर कई दफा होता है ना, जैसे यार है चैनल, ना कि इन लोगों को इतने, सॉरी सॉरी, बोलो बोलो। हाँ नहीं नहीं, सॉरी, मेरा मेरा नेटवर्क पता नहीं क्या बकवास हो रहा है, सॉरी अबाउट दैट। बट चैनल लिटरली बेबी सैट मोमो। मुझे लगता है उसका कॉन्ट्रैक्ट था कि उसको टॉप 5 टॉप 4 में ले जाएं, बिकॉज दैट मीडिया राउंड एंड दैट एलीट टास्क वाज ऑल बीएस। और अगर आप मैंने वो फीफा फूज का जो अन एडिटेड रिकॉर्डिंग, बिकॉज सारे जितने भी चैनल्स आए थे उन्होंने रिकॉर्डिंग की थी, राइट? वो लाइक मीडिया राउंड की उन्होंने पोस्ट किया था, उसमें अगर आप लाइक जर्नलिस्ट के हाथ देखो, थोड़ा मतलब आई फील लाइक शहनाज हैड मोर फीडबैक और मोर वोट्स, बट उन्होंने लाइक चैनल ने बोल दिया, या उसका जो भी पेड पीआर था, जो जो रंगू ने बोला था कि ओके व्हाटएवर इसको दे दो, बेसिकली they just wanted to give her runway, and
एंड उसको बस खींच रहे थे, जैसे अब्दुल्ला को नेपो के हिसाब से खींच रहे थे, इसको भी वैसे ही। उसने खुद से कुछ नहीं किया, बिकॉज शहनाज ने भी ताना मारा था ना, ले तू तू अब अभी तक गेम नहीं सीखी, फिटे मुंह तेरे। तो उसने वो भी बोला हुआ था। सो या, कैन यू ऑल हियर मी? Oh हाय। yeah, teacher tasked हाँ, me, right? When she's हाँ wearing नहीं that नहीं orange shirt. Uste. नहीं, टीचर टास्क नहीं, नो दैट वाज, या दैट वाज लाइक द पॉजिटिविटी, वो वाला नहीं। वो when Siddharth is captain and everyone's like boycotted the house duties. um अभी तेरे को चाय की क्रेविंग नहीं हो रही है? अभी हाँ अभी कहाँ से उठ गई? Oh तब वो yeah, बोलती है yeah. मैं तो अभी सीख रही हूँ तेरे से गेम, ऐसे ऐसे कुछ रश्मि बोलती है। तो ये बोलती है, ले अभी तू सीख ही रही है फिट्टे मुंह, बाहर जाके कुछ नहीं सीखा। Yeah. और ऐसे एक कुछ और जब बोलती अभी शहनाज ने उसको बोला था, जब वो है। हाँ, आरती वाला इंसिडेंट हुआ था ना, या तब या भी या शहनाज ने उसको पॉजिटिविटी हूँ मैं। हाँ हाँ। पॉजिटिविटी वाला ज्ञान जो दिया था। सॉरी सिद्धनाज, हैंगओवर कब से पूछ रही हैं, तो मैं उनका क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। They're saying कि जब वो they went to the secret room, Takla had to go for surgery. They took him out from nominations, but they didn't take out Siddharth from nominations. एग्जैक्टली। Of course, Takle को तो bottom पे आ रहा था ना. They wanted more drama from him, so they wanted to keep him in the nomination. Sorry, they wanted to keep him safe. तो उसको निकाल दिया। सिद्धार्थ तो इनको पता था कि सिद्धार्थ तो आउट होगा नहीं, लाइक सिद्धार्थ तो फिर भी अगर वो नहीं भी दिखेगा तब भी उसको वोट मिलेंगे, इनको पता था ये बात, तो इसलिए और वो लोगों ने सिद्धार्थ को रखा था। सॉरी, और आप एक बोलो। चीज, और एक चीज होती है, अगर आप और अमन, मुझे ये नहीं पता वोटिंग का कैसे चलता है, राइट? मुझे वो बैक एंड नहीं पता कि अगर वोट होते हैं तो चैनल को पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, मुझे वो नहीं पता। बट अगर मिलते हैं, अगर इफ इट इज अ रेवेन्यू बेस्ड एक्टिविटी फॉर द चैनल, राइट, बिकॉज वोट क्यों करवाने लगवाते हैं, राइट? अगर आप एसएमएस के चार्जेस लगते हैं या फोन के चार्जेस लगते हैं, शायद किसी को तो कुछ कुछ पैसा मिल रहा है उसमें। It is अगर associated with the TRP of the show, like it's connected. It is okay. Okay. Yeah. I don't know if फोन कंपनीज के थ्रू इनको कुछ मिलता है या वोट बैंक से कुछ मिलता है, मुझे नहीं पता। बट आई एम जस्ट स्पेकुलेटिंग कि कुछ रेवेन्यू मिलता होगा वोटिंग से, बिकॉज ये काफी रियलिटी शोज जो भी लाइक यहाँ पे जो होती हैं, अगर आप यू नो लाइक द बैचलर और द बैचलरेट या जो भी है, when you vote they get money, like the makers get money. But मुझे नहीं पता इंडिया में कैसे होता है। The point I'm trying to make is, अगर सिद्धार्थ नॉमिनेशन में हो तो उनको रेवेन्यू मिलेगा, उनको अटेंशन मिलेगी, बिकॉज लाइक पारस है नहीं है, उसको वोट कौन कर रहा है, उनको पता है वोट बैंक उसकी कितनी लो है। तो अगर यू नो सिद्धार्थ है इन द नॉमिनेशंस, तो उनको रेवेन्यू मिलेगी। इज अगेन दिस इज माय स्पेकुलेशन, मुझे नहीं पता कैसे होता है, बट आई जस्ट थिंक दैट देयर वाज मोर टू इट देन जस्ट एंड ऑल्सो टीआरपी, बिकॉज वो हॉस्पिटल में उसको रिकॉर्ड करना, लाइक पारस घंटा फर्क नहीं पड़ा, वो उसको सर्जरी करवा रहा है क्या करवा रहा है, उसका कोई भी वो नहीं था। जब जब इन दोनों को सीक्रेट रूम में डाला गया, एंड व्हेन पारस केम बैक, पीपल वॉच्ड बिकॉज दे वांटेड टू शो यू नो सिद्धार्थ। अगर वो वही फॉर्मूला यूज करते जो जो पारस के साथ किया था और उसको कंप्लीटली कैमरे से हटा देते, तो यू नो बिग बॉस कोई नहीं देखता, बिकॉज लाइक शहनाज भी बहुत उदास हो गई थी, वो एंटरटेन नहीं कर पा रही थी। और किसी का क्वेश्चन आया पूरे अपर केस में। आप पढ़ या लो, या आप जो तो बोल रहे थे वो हाँ क्वेश्चन से डिस्ट्रैक्ट मत होइए। राधिका हाँ, जी, मरियम जी एंड ठीक है मेहर जी, अपने ठीक मन है की ठीक है बातें बोलिए, कमेंट सेक्शन ठीक है मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं ठीक है। देखता हूँ। तो हाँ, तो आई जस्ट थिंक दैट देर वॉज अ लॉट मोर, बिकॉज आई थिंक मरियम, मुझे लगता है यार इनका ना रेवेन्यू होता होगा वोटिंग से, बिकॉज ये इतने जो रियलिटी शोज होते हैं, नॉट जस्ट दिस शो बट जस्ट यू नो जनरली एनी शो, ये एयरटेल या पता नहीं कौन कौन कंपनीज है अभी इंडिया में, मुझे नहीं पता, बट इनके इनके कुछ तो रेवेन्यूज होते होंगे, आई बिकॉज एम श्योर, द आई एम श्योर। है ना, हाँ है ना, because they rely on a lot of voting, right? Because every weekend ka war so and so is nominated, or even after nominations, vote for ta 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 ta. You know, they would always have that in their ending, like
like the end credits, right? तो I think revenue generation होता है उनका. Hello Preeti, good morning. Hi, dear. Good morning. Hi. हेलो Hi. Hi. प्रीति जी, आफ्टर सो लॉन्ग Hello. टाइम यू आर इन लाइव। कितने दिनों बाद आज आप लाइव में अभी आए। थोड़ी देर पहले तो आई थी अमन, आपकी मेमोरी को क्या हो जाता है? Exactly. वो थोड़ा he starts reversing somewhere. एक बार रिमाइंड करा दूं मैं सभी को, ये अच्छा मौका है। 7:30 हो रहे हैं मॉर्निंग के और अराउंड 2:50 लाइव में है। तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं, लास्ट 1 वीक से मैं नोटिस कर रहा हूँ सिडनास फैंस इनएक्टिव हो गए हैं बहुत। ट्विटर पे भी देख रहा हूँ मैं और अपने लाइव के अकॉर्डिंग भी देख रहा हूँ। तो प्लीज़ एक्टिव रहो। मुझे मालूम है आप इनएक्टिव क्यों हो रहे हो, आप लोग कंटेंट का वेट कर रहे हो कि सिडनाज नहीं दिख रहे हैं सो इनएक्टिव। ये बताओ, ये हम लोगों का टफ टाइम है सिडनाज फैंस के लिए, क्योंकि हम लोग इतना वेट करते हैं कंटेंट के लिए, करना Yeah. पड़ता है। तो आप लोग प्लीज़ टफ टाइम्स में सब लोग एकजुट रहो। ऐसा नहीं है कि खुशी में ही शामिल हो गए यार, टफ टाइम्स में भी तो रहो। हम Yeah. सब साथ रहेंगे जब भी तो आगे बढ़ेंगे। और प्लीज उसी पे एक्टिव हो अमन तो यार। मैं, और हाँ होते हैं हिंदी में प्रीति जी, चढ़ते सूरज के पुजारी, यस, बिकॉज चढ़ते दे सूरज जस्ट, को हर कोई सलाम करता है, हाँ इतना याद रखना। और अभी जो इंडस्ट्री में, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी, लेकिन टफ टाइम्स दिख रहे हैं क्योंकि लोगों के पास प्रोजेक्ट्स भी बहुत कम हैं, क्योंकि इंडस्ट्री भी सफर कर रही है ये चीज से। ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट। जो भी बोलो, लाइक अभी फिर भी फर्स्ट लॉकडाउन के हिसाब से तो सेकेंड लॉकडाउन मच बेटर है कि लोगों को काम भी है, ऐसा नहीं है, बट स्टिल वो चीज बहुत टाइम ले रही है। तो इतना समझो कि लोगों के, उनके पास काम है। और मैं इतना बोल रही हूँ कि जो आपके आसपास जो चीजें जैसी दिख रही है ना, वो उतनी नॉर्मल उन्होंने नहीं रखनी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग छूट जाएं, हेट्रेट उतनी ज्यादा स्प्रेड हो। क्योंकि आप एक पैटर्न याद रखना, जो सबसे ज्यादा हेट्रेट फैला रहे थे ना, ये दिस हमारे फैंडम में जो सबसे ज्यादा थे, मैं, आप वो पैटर्न नोटिस करना कि वो लोग फैंडम से निकल गए। वो सोलोज में भी थे, और आई डोंट नो कहाँ पे क्या था, बट अभी आप पैटर्न नोटिस करना कि वो लोग पूरी तरह से गायब हो गए। तो इतना याद रखना, क्यों गायब हो गए? बिकॉज उनको पैसे मिलना बंद हो गए। तो इतना याद रखना कि जो दिख रहा है, जो जेन्यून फैंस है ना, वो यहाँ पे ही रहने वाले हैं। जो पेड पीआर, जो हेट्रेड फैला रहे थे ना, जब तक उनको पैसा मिलेगा वो ये चीज करेंगे। जिस दिन पैसा मिलना बंद हो जाएगा, वो चीज बंद हो जाएगी। Rightly said. Completely agree. सो थोड़ा, ये लोग क्यों इतना पीछे पड़े हैं हैशटैग के, मैं इतना भी बता देती हूँ। बिकॉज हम लोग ने इतनी इम्पोर्टेंस हैशटैग को दी थी। हम लोग चाहते थे कि हम लोग जिन्हें पसंद करते उनका हैशटैग इतना बड़ा बना दे ताकि लोग बीट ना कर सके। सडनली क्यों पीआर इतनी एक्टिव हो गई? गाइज, यूज योर ब्रेन्स। तो इन लोगों को लगता है अभी ये चीज से वो लोग भी पीछे भाग, तो इसके लिए तो बोल रही हूँ कि इतने लेवल तक पहुंचा दो कि ये लोग थक जाए, अपने बैंक बैलेंस खाली हो जाए। कितने दिन तक वो लोग पीछे भागेंगे? सो जो दिख रहा है वैसा इतना और ये जो कितने सारे लोग हैं जो अपने आप से, इट्स वेरी इजी टू स्प्रेड द स्टोरी इन द मार्केट। और इन लोग के साथ तो स्पेशली, ये जो अपने एक फ्लिंग उड़ा देते और लोग वो चीज को ग्रैब भी कर लेते। हाँ. सिडनाज इज द मोस्ट पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्गेस्ट फैन बेस राइट नाउ। Agree. Because of both of them, because they both are very positive people, and they foster positivity. हिंदी विच बोलो कुड़ी। और मैं एक बात बोलती हूँ, ये जो भी ये कुकअप एक्स्ट्रा स्टोरीज भी इन लोग के बारे में भी हो रही है ना, ये इन लोग से ही हो रही है। तो थोड़ा चीजों को समझो कि ये लोग क्यों बाहर नहीं आ रहे। दिस इज अ मेन रीजन भी हो सकता है। यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग ऑन। हाँ, सही है.
Basically, people have gone so far that they are way too desperate right now. अरे Yeah. मरियम, जब हम लोग कुछ सोचते हैं ना, मतलब कुछ जब सुनते हैं ना इन लोग के बारे में, तो आई फील सो, मतलब इतनी मुझे और ज्यादा चीजों बुरे लगती है कि मतलब दे आर सो डेस्परेट टू नो अबाउट देयर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। एक ये बात भी बोलती हूँ, दिस इज द रीजन कि इन लोग के प्रोजेक्ट के बारे में कहीं पे भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बिकॉज दे आर रियली keen to know about, because you never know, ये चीज उनको उनके प्रोजेक्ट को डेंट पहुंचाने के लिए भी बहुत कुछ किया जाता है। हाँ जी, क्योंकि बहुत गंदे वाला पीआर चल रहा है, ये नेस्टी। क्योंकि वही बात है ना कि लोग जो है ना अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके अब बहुत एक्सट्रीम लेवल के डेस्परेट हो गए। क्योंकि जब बहुत सारी चीजें आप करते हो और वो आपके हिसाब से वैसे नहीं चलती, इतना पीआर बना लिया, इतना हैशटैग कर लिए, भी फिर भी आपको कुछ उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। इवन आपने शॉप्स के आगे रील भी बना ली, सब कुछ कर लिया, फिर भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप थोड़ा सा अनदर लेवल ऑफ डेस्परेशन पे चले जाते हैं, तो वो फिर थोड़ा डेंजरस हो जाता है। यस, एक्चुअली एक्चुअली वो लोग जलते हैं ना कि सिडनास का कोई पीआर भी नहीं है, तो ये फिर भी नंबर 1 ट्रेंडिंग पे, इनके हैशटैग्स भी सबसे ऊपर हैं। आखिर इन दोनों में आखिर ऐसा क्या है जो हमारे अंदर नहीं है? सो इसीलिए ये लोग जलते हैं। और गाइस, ये जो पूजा पूछ रही है ना कि आई होप उनको सारी ही चीजें पता है कि क्या हाँ, चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। आप वो सारी चीजें नोटिस करते हैं कि कहाँ से क्या कुक स्टोरी हो रही, तो जितना भी है ना थोड़ा समझ के लो। और डूड, मैं इतना बोलूंगी कि जो भी है सब, एवरीथिंग इज फाइन। और थोड़ा का, जैसे कैसे लोग बोलते हैं, एक किसी ने बोला था कि ये सिडनास फैंडम और ये इन लोग का फैंडम कैसा है, ये लोग क्या शिफ्ट में काम करते हैं, तो वो शिफ्ट को थोड़ा डबल कर दो ताकि लोग और ठंडे होके भाग जाए। एंड गाइस, हमारा सिडनास का हैशटैग 6 मिलियन करने वाला है बहुत जल्द। सो एडवांस में आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्रीति जी, an unknown person is saying hello to you. एग्जैक्टली यार। कैसा नाम है ना। कहीं आप सिद्धार्थ या शहनाज तो नहीं हो जो फेक आईडी बना के कहीं कमेंट कर रहे हो? आई नो। अमन, मुझे लगता है आपके लाइव में तो पक्का आते ही होंगे। इधर ये दोनों में से कोई एक आता होगा, या उनके फैमिली या फ्रेंड्स में से, या इनके में से कोई ना कोई आता होगा, मुझे पक्का पता है। बास तो एक दो दफा आया भी था ना। रियली? हाँ, व्हाट? या या इवन सलमान हैड केम। सलमान तो आई नो, रियली? सलमान द या मेकअप मैन, एंड बाज हाँ, हैज कम आल्सो। अरे प्रीति जी, आप सलमान मत बोला करो। सलमान यार, मेकअप गगन, मेकअप नहीं, रुको गगन, रुको रुको। you can आप ये बोला करो, मेकअप आर्टिस्ट सलमान आया था, लोग सलमान, समझते यस। सलमान खान आया था। तो देखो कितनी बड़ी बात है। एंड बाय द वे, कांग्रेट्स गगन, यू गॉट अ रिप्लाई फ्रॉम योर योर्स एंड माय फेवरेट इहान। सच्ची पक्का आती होंगी समय। हाँ। देखो, अच्छा, तो बास आया था अनफॉरगेटेबल लाइव पे? अनफॉरगेटेबल हाँ जी, अनफॉरगेटेबल 97 लिख रही हैं। आई आई थॉट थॉट सलमान सलमान खान। खान। भाई एक्चुअली उसका नाम भी सलमान खान ही है। अनफॉरगेटेबल जी, उसका नाम भी सलमान खान ही है, बट मेकअप आर्टिस्ट सलमान खान। अमन, unknown person is saying Aman, God bless you. ओ Unknown यार person सो is स्वीट। definitely Shahnaz. यार आपका एक एक करके बोलो। यार आपका कोई नाम तो होगा, आपने अननोन क्यों रखा? मुझे ये नहीं समझ में आया। ये भी है ना, देखो, अनफॉरगेटेबल R97, आई एम रुखसार, ओके, शी हैज पुट इन अ नेम। बॉस मींस अमान, यस। चलो गाइस, विद इन 2 minutes आई विल टेक अ लीव। हाँ, मी टू, मी टू। मेरे हाँ, 10 मेरा बज भी। गए हैं, कल मंडे है, मुझे जाना है, काम करना है। आई रिसेंटली टर्न सिडनाज़ियन। वेलकम, पहले क्या वेलकम। थी आप रुखसाना? पहले क्या थी? किसने आपको, किसकी वजह से आप मरियम तो मुद्दे की बात कर रही है। पहले क्या थी? या अभी अभी लाइव में 280 हैं और वाह। सुबह के 7:45 हो रखे हैं।
तो मैं एक बात दोबारा बोल दूं, प्लीज गाइस एक्टिव रहो प्लीज सिडनाज के लिए। सिडनाज हमें दिखेंगे, बहुत जल्द दिखेंगे, विश्वास रखो, पेशेंस रखो, ट्रस्ट रखो, मगर उनको कभी सपोर्ट करना मत छोड़ना प्लीज। और प्रॉपर ट्रेंड्स में पार्ट लो सिडनाज के, और इंस्टाग्राम पे उनकी हर पिक्चर लाइक करो, ट्विटर पे उनके आर्टिकल्स हाइप करो, अगर आप चाहते हो हमारे सिडनाज की हाइप सबसे ऊपर रहे। दैट्स ऑल। सिडनाज साथ हैं और खुश हैं हमेशा। थैंक यू अमन सो मच। अमन शहनाजियन ने बोला है कि हाय अल्लाह, आपको कैसे पता चल जाता है कि शहनाज लाइव में है? Yeah, Gagan, she's very active running now. Yeah, आज मेरा फेवरेट I'm done with my laundry and my dishes. मैं अभी chill मार रही हूँ, but अभी मुझे जाना है सोने। चलो गाइस, जो इंडिया में है उनके लिए हैप्पी मंडे, हैव अ ब्लेस्ड डे। आपका मंडे अच्छे से जाए, लाइक पॉजिटिवली जाए। Thank you, Preeti, for joining. It was lovely hearing your voice. I miss hearing you. even me too, darling. I also missed you people, and finally we are back, and very soon again we'll rock it, okay, Correct. together. Absolutely. You got it. एब्सोल्युटली। थैंक यू All राधिका right. जी, प्रीति जी चलो, yeah, एंड bye मरियम जी, guys. Inshallah. हमारी लाइफ में Bye, आता guys. रहा करो। Bye अभी bye Mariam, Bye. bye. Cheers. Lots of love to अभी everyone. मरियम बाय Bye. प्रीति जी, बाय राधिका जी। bye darling, Bye. bye. मरियम रुको रुको हाँ मरियम हाँ, मैं हूँ अमन, मैं हूँ यार। लाइव में। आई है सिर्फ मैं और अमन है। अबीरा सना, हर नेम इज अबीरा। अमन किसने आप ज्वाइन किया? आपके वीडियो पे देखो 4 ऑप्शन होंगे, वीडियो पे क्लिक कर दो, फिर बस अब ठीक है। Hello, can you hear me? हाय रुखसाना। हाय। Assalamu alaikum. वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। जी, कहाँ से हैं आप? I'm from New York. या मैं उर्दू में भी बोल सकती हूँ, उर्दू / हिंदी। अरे उ- उर्दू एंड हिंदी इज सेम। हाँ, वी लव टू टॉक टू हियर यू इन हिंदी। ठीक है, मैं फिर हिंदी में ही बोलती हूँ, मगर मेरी ओके, उर्दू हिंदी बहुत खराब है, कितनी but कोई I अच्छी will बात तो नहीं। try. बोल रही हो। रुको रुको, मैं आपको हिंदी सिखाऊंगा अभी लाइव में, रुको। एक, अभी आप लाइव में आई हो तो एक डायलॉग तो आपको बोलना पड़ेगा। अभी मैं सिडना बोलूंगा। साथ हैं और खुश हैं। अरे यार, ये तो मेरे से पहले। Oh, Mariam ji, I love your laugh. ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू। पर आप अभी जी, आप पहली दफा आए हो तो आप अपना, अब मैं और अमन म्यूट पे जाते हैं, आप शेयर करो कुछ चीजें जो आपको अच्छी लगती है या जो आप शेयर करना चाहते हो। पता नहीं, मुझे अच्छा लगा I'm मरियम actually मेरी तरह बात nervous, करती है। but वेल सेड। मगर आज मैं थोड़ी देर के लिए मगर मैं आपको बता सकती हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट किया देखना प्लीज। BB14 के दौरान मैंने स्टार्ट किया था BB13। इससे कि मैंने जब BB14 स्टार्ट किया इतना बोरिंग था। I kind of like राखी सावंत, so मेरी जो फ्रेंड है उसने देखा था BB13, तो उसने मुझे रेकमेंड किया तुमने नहीं देखा BB13, it was so good. तो हाँ, मैंने ऑनलाइन जाके मैंने एक वेबसाइट पे जाके मैंने सारे एपिसोड्स एक वीक पे देखे। It was so good. It was so good. Wow, within 1 week एक you watched और Big Boss 13. और मेरी मामा वो कहती थी कि तुम अपने कमरे में इतनी देर क्यों बैठी हो इसलिए कि मैं मुझे ये था कि मैंने फिनिश करना है, और उस टाइम मेरे एग्जाम्स भी हो रहे थे, तो आई डोंट नो वो मुझे क्या हो गया था। एंड It was मुझे ये that भी good. जान के अच्छा लगा आपने बिग बॉस 14 के टाइम बिग बॉस 13 देखा है, बताइए। हाँ जी, तो बिल्कुल। और ये अच्छा लगा आप न्यू सिडनास फैंस भी ज्वाइन कर रहे हैं सिडनास फैंडम को, ये कितनी अच्छी बात है। हाँ जी, मैं आपके लाइव भी सुनती हूँ हर रोज। अगर नहीं आते तो मैं ये कहती हूँ क्यों नहीं आया। ओ, ये बताइए आपको मेरे लाइव्स के बारे में कैसे पता चला? आप मैंने इंस्टाग्राम में भी हूँ, तो मैंने मोस्ट ऑफ देम जो
पॉपुलर हैं सिडनास के पेजेस, तो मैंने फॉलो कर दिए थे। तो एंड यू वर लाइक ऑन द टॉप वन, Aman, like your name was like, I saw your name a lot, Aman. So and then I found your channel on YouTube. और ओह मैंने थैंक यू। स्टार्ट और अगर मैं हाँ कभी लाइव नहीं आ पाता तो मैंने यूट्यूब पर इतने लाइव डाले हैं, आपका बिल्कुल। जब भी मन हो तो एक लगा लिया लाइव और सुन लिया। हाँ जी, मुझे आई लव द लाइव्स। मुझे वो वाला बहुत पसंद है जिसमें आपने वो डिकोड किया था, वो जो द वर्स्ट वीक, जब सिडनास की बहुत लाइक जो बड़ी लड़ाई हुई थी, वरुण धवन वाला। ओह दैट वाज मोस्ट पॉपुलर लाइव ऑन माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी। और तो लाइक वो मेरा नंबर वो 3 पर। उनमें से मोमेंट्स भी जो मेरे फेवरेट हैं उसमें से ही है। लाइक आई डोंट नो व्हाई, इसलिए कि उसमें ही उनका लाइक प्यार दिखा ज्यादा मुझे, इवन तो इट वाज द वर्स्ट वीक। सो स्वीट। एंड आप बताइए आपका फेवरेट बिग सिडनास का मोमेंट कौन सा है बिग बॉस 13 का? सच्ची बताऊं, मैंने ज्यादातर अभी जो मैंने सुने भी हैं, लाइक जो आते हैं ना न्यू सिडनाजियंस, वो कहते हैं कि उनको वो वाला मोमेंट पसंद है जब वो सिड ने सना को लाइक द सेकंड पैचअप, वरुण धवन वाला, वो मुझे बहुत पसंद है। जब आपने बिग बॉस 13 देख लिया, फिर आपको ओ पता माय चला होगा गॉड। उनकी पॉपुलैरिटी के बारे में, फिर आपने उनको देखा होगा सोशल मीडिया पे। अब आप हाँ भी जी। वेट करती हैं क्या सिडनास कब दिखेंगे? हाँ, मुझे मुझे तो कई बार ये भी होती है, लाइक माय बिगेस्ट फियर इज लाइक व्हाट इफ दे आर नॉट टुगेदर। आई लव देम टुगेदर। So I'm still waiting कि अब ये next कब आएगा। I'm trying to be patient. Like, होपफुली हम सब भी यही वेट कर रहे हैं। आप तो सोचो, आप तो अभी आपने रिसेंटली देखा है तो आप अभी से वेट कर रही हो, हम लोगों को तो 1 साल से ऊपर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। आप तो खुश नसीब हो, आपके पास तो इतना सारा कंटेंट है। चाहे सिडनास हाँ लाइव हो, आप तो वो देख लेती होगी। आप कुरकुरे ऐड, सिडनास की बिल्कुल, चंपी, दोनों का बर्थडे सेलिब्रेशन, आपके पास क्या कंटेंट नहीं है? यू बहुत आर ज्यादा। सो हैप्पी। हमसे पूछो, हम तो और 4 महीने से वेट कर रहे हैं सिडनास की चंपी के बाद, अब तक सिडनास को साथ नहीं देखा हमने। हाँ जी, और आपको पता है आई थिंक मैं पहले शहनाजियन बनी थी, I'll be honest, इसलिए कि सना पंजाबी है, मैं भी पंजाबी हूँ, मगर मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं लाहौर से हूँ। तो द वे शी, जब वो कभी कभार बात करती थी पंजाबी में, और अपने घर की बातें जब करती तो आई कुड रिलेट। तो ये मैं कुछ कहना चाहती थी। सो स्वीट। देखा आप कितना अच्छा फील कर रही हैं मेरे लाइफ में आके, अपने आपके अंदर के मोमेंट्स आपने डिस्कस करे, वैसे ही एंड डर आई रही थी। ऑल्सो वांट या बोलिए रुखसारा जी। मुझे मैं हाँ जी, अब आई वुड लव टू ज्वाइन अगेन किसी और दफा, एंड आई विल एक्चुअली हैव नोट्स, अभी मुझे पता नहीं है कि मैंने क्या कहना है, बट आई हैव अ लॉट टू से। या मुझे बहुत कुछ कहना है आई कैन अंडरस्टैंड। किसी ने जी। लिखा है, अमन एंड सिडनास ऑन आई लोल लव भूल योर गए क्या रीसेंट, आई लव चंपी के बाद? एवरीवन इज रियली गुड, मुझे सारे बहुत पसंद है। मुझे किस किसी मैं ने बोल रही लिखा हूँ है कि सिडनास ऑन लोल भूल गए क्या अमन चंपी के बाद? तो मैं ये कह रहा हूँ, सिडनास को एक साथ एक्ट करते नहीं देखा, वो अलग अलग कमरे में थे, उनको साथ देखने की ख्वाहिश है, एक साथ हो एक जगह, समझे? लाइक डांस कर रहे हो, वो वाली फीलिंग। और हमें पूरा विश्वास है। हेलो, हाँ अमन, मैं हूँ। आई थिंक रुखसार चली या गई। या हमें पूरा विश्वास है
सिडनाज हमें बहुत जल्द दिखेंगे दोबारा, क्योंकि मुझे सिडनाज पे ट्रस्ट है और मेरे अंदर पेशेंस है। और क्या बोलना चाहेंगी मरियम इस पर? मेरे को तो लगता है कि इतनी जो खामोशी है दैट मीन्स कुछ अच्छा आने वाला है। वेरी ट्रू। नैना जी भी हमारे लाइव में जुड़ गई हैं बड़े दिन बाद। आज हमें नैना जी को भी देखा लाइव में। हेलो नैना जी फ्रॉम मेलबर्न। मुझे लगा आप मुझे भूल गई। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। इट्स ओके रुखसार, इट वाज रियली नाइस हियरिंग यू। आपने बहुत अच्छा बोला। आप जब भी या आ सको ज्वाइन करा करो हमें। एक सिडनाज फैन ने लिखा है, इस साल बहुत सारे न्यू सिडनाजियंस बने हैं, होप ऐसे ही बढ़ते रहें। या और मुझे ये भी अच्छा लग रहा है कि मेरा यूट्यूब लाइव सुन के लोग इंस्टाग्राम पे मेरा लाइव सुनने आ रहे हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है। एटलीस्ट सिडनाज फैंस इंक्रीज तो हो रहे हैं। हाँ। क्यों मरियम? मैं तो जब और घर में काम करती हूँ आई जस्ट पुट ऑन योर लाइव और मैं सुनती रहती हूँ। सो स्वीट। मुझे लोग कहते हैं अमन हम सारे अपने घर के काम करते हैं, खाना बना रहे होते हैं, कहीं ड्राइव कर रहे होते हैं तो तुम्हारा लाइव लगा लेते हैं और सुनते रहते हैं। सो दैट्स सो स्वीट, थैंक यू। और बहुत लोग कहते हैं हम तुम्हारा लाइव 2-2 बार सुनते हैं। ओह माय गॉड, 3-3 घंटे के लाइव आप 2-2 बार सुनते हो। तो थैंक यू सो मच गाइज। नैना जी लिख रही हैं अमन हमेशा सिडनाज के साथ हैं और उनकी खुशी में खुश हैं। थैंक यू सो मच नैना जी। नैना जी आज आप भी आ जाओ थोड़ी देर के लिए अगर ज्वाइन कर सकते हो तो। नैना जी वर्किंग है, वर्किंग कर रही होंगी। ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त बहुत शाम हो गई है। यहाँ पर हमारे यहाँ 10:30 बज गए हैं। 10:40 या रात के। अमन डेस्टिनी क्या कर रही है सिडनाज की, ये भी बोलो। एक्चुअली हमें विश्वास है सिडनाज पे। दैट्स इट। रुखसार आप क्या करते हो? मैं फार्मेसी स्टूडेंट हूँ। फार्मेसी। नाइस। यस। मैं ये बता दूँ मुझे टकला इतना, मुझे उससे इतना वो होता है ना, लाइक आई डोंट हेट इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड बट आई गेस आई हेट हिम। मैं क्या कहूँ उसके बारे में। और बाकी आप जैसे आज हम लोग आई डोंट नो आपने सुना कि नहीं सुना, हम लोग छिपकली को भी डिस्कस कर रहे थे। मुझे तो वो कई दफा अब्दुल्ला से भी ज्यादा बुरी लगती है, बट उसके अलावा आपको कौन बुरा लगता है? उसके अलावा मुझे ऑनेस्टली मुझे ना शुरू में मुझे आसिम अच्छा लगता था, I'll be honest। फिर जब मैंने लाइक और रिसर्च किया, आपके भी लाइव सुने और लाइक यू नो आई read some decoding, फिर मुझे समझ आया उसकी गेम। लाइक अब मुझे थोड़ा सा गिल्टी भी फील होता है कि आई लाइक्ड हिम इन द बिगिनिंग, आसिम। ओह माय गॉड। तो वो तो अच्छा है ना, लाइक कई दफा शुरू में तो हमारे ओपिनियन बन जाते हैं ना, बट वो ऐसा भी था ना कि शुरू में वो था भी थोड़ा नाइस, बाद में तो वो मतलब आप अजीब मुझे ही। बता, कैन यू डिकोड, लाइक आप बता सकते हैं कि was his friendship ever genuine, like with Sana? I think Sorry. it was genuine in the beginning, but I think his personality is such कि वो बहुत detached person है, like he's very very detached, Self-centered, selfish. हाँ हाँ हाँ। जी। तो उस वो और वो थोड़ा सा ना, क्योंकि वो हमें हर किसी को लाइक जब जज करते हैं तो थोड़ा सा उनको समझना भी पड़ता है। तो आई थिंक वो हाँ जहाँ जी। से आता है ही हैज सर्टेन थिंग, वो अपने कब से काम कर रहा है, वो ऊपर किसी जगह पे पहुंचना चाहता है जहाँ वो नहीं पहुंचना चाह रहा था, पहुंच नहीं पा रहा था, और उसकी अपनी इनसिक्योरिटीज भी हैं एंड ऑल दैट। तो दैट काइंड ऑफ समटाइम्स मेक अस अ सर्टेन वे, राइट? तो वो हाँ जी। इसलिए शायद थोड़ा सा ऐसा डिटैच और ऐसा हो गया है कि उसको बस चाहिए कि वो ऊपर पहुंच जाए किसी भी तरह।
आई थिंक मुझे तो कई दफा लगता है कि उसका बिल्ली बिल्ली वाला एंगल भी बहुत फेक था, उसकी तरफ से भी बहुत फेक था। फेक, ओ माय गॉड, लाइक इतना हाँ फेक लगता था ना। हाँ अभी उसने वो जो अपलोड किए पिक्चर, हाँ उसने किए ना, हाँ कोई कोई कैप्शन नहीं, लाइक इट जस्ट, मुझे तो फेक लगता है। आई एम नहीं, और सॉरी। वो भी अभी उसने इसलिए किया है रुखसार, बिकॉज रिमेम्बर अभी उसने कुछ दिन पहले ही जो उसका लेटेस्ट इंटरव्यू आया है, उसने बोला है कि वो उसका कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई उसने खुद गाना बनाया है अपने ऊपर और हिमांशी के ऊपर, हाँ, तो वो तो इसलिए प्रमोट वो कर अपने रहा है। आप, हाँ, आई डोंट थिंक दे हैव एनीथिंग विद ईच अदर नाउ, आई थिंक इट्स जस्ट बिजनेस। और अभी मुझे ये भी लगता है कि अगर अभी है भी, इतना ये ज्यादा देर टिकेगा नहीं। हाँ, क्योंकि दोनों बहुत उस तरीके से प्रोफेशनली दोनों बहुत सॉर्टेड हैं, दोनों को आगे जाना है किसी भी तरीके से, लव इज आप नॉट देयर मुझे, प्रायोरिटी। हाँ जी, और आप वो वाला सीन डिकोड कर सकते हैं जब वो जब ना फैमिली, ना फैमिली कनेक्शन वीक था, और जब शहबाज स्क्रीन पे आया था, तो लाइक सिद्धार्थ के लाइक फेस पे ना, लाइक आई थिंक ही वाज नर्वस, जैसे कि वो पूरा लाइक वीक इतना खराब गुजरा था। डू यू थिंक ही वाज नर्वस कि कौन आए, वाज ही नर्वस कि उसको, क्या उसको लगा कि शायद एक्चुअली में आ सकता है सना का लाइक एक्स बॉयफ्रेंड, और नहीं नहीं नहीं, बॉयफ्रेंड उसको पता था शहबाज आएगा, दे वर ऑल प्रीटी श्योर, लेकिन वही आप बोल रहे हो ना कि उससे पहले वाला वीक इतना इन दोनों का आपस में खराब गया था, तो हाँ उसको ये जी, डर था कि अगर इसका भाई आएगा तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा, मेरे साथ कैसा रहेगा, राइट। हाँ जी, तो ये तो उसको था, और उसको थोड़ा सा अपना भी वो श्योर नहीं था कि उसकी तरफ से कौन आएगा, कौन आएगा। क्योंकि वो तो, हाँ, उसको एक बात तो बहुत क्लियर थी कि आई थिंक इन लोगों ने डिसाइड किया हुआ है कि फैमिली विल स्टे आउट ऑफ इट, राइट। तो हाँ उसको ये जी, तो पता था कि फैमिली से कोई नहीं आएगा, तो वो, और उसको थोड़ा सा वो था कि अगर फैमिली से कोई नहीं आएगा तो कौन आएगा। तो बिल्कुल। आई थिंक वो विकास तो वो चैनल का भांजा भतीजा जो भी है, दे जो, सेंड हिम। हाँ, हाँ, उसका भी वो मुझे तो, समझ नहीं आया, हाँ, उसका क्या था विकास का, लाइक स्पेशली ड्यूरिंग एमएसके, लाइक क्या हुआ कि आई ऑलवेज गॉट लाइक, मुझे बैड वाइब्स ही आती थी विकास से ऑनेस्टली, मगर क्या हुआ विकास कि इज एन एमएस, एक्सट्रीमली मैनिपुलेटिव एंड श्रूड गाय। हाँ, वो, उसके और बहुत सारे एजेंडाज हैं यार, अगर आपने थोड़ा बहुत भी बिग बॉस 14 देखा है तो आपने सुना होगा जो भी अली ने कहा, तो वो आई थिंक वो थोड़ा सा लाइक लोगों को मैनिपुलेट करता है और फिर बाद में ब्लैकमेल करता है, वट एवर, ही इज इन द इंडस्ट्री फॉर सर्टन रीजंस, और वो अपना एक गेम प्ले करता है थोड़ा सा जैसे उसको करना है। और आई थिंक सना को ये रियलाइज हो गया होगा एमएसके के टाइम पे, आई राइट। थिंक, पता मुझे क्या लगता है ऑनेस्टली, मुझे ये लगता है कि एमएसके के टाइम पे इसने कौशल को साइन कर लिया था ना एज द मैनेजर, हाँ जी, and Kaushal is also manager of Ali and some other people, right? जी, तो कौशल को इसकी हरकतों का पता होगा विकास की, तो मुझे जहां तक लगता है, आई कुड बी रॉन्ग, बट आई थिंक कि कौशल ने शहनाज को वार्न कर दिया होगा, और उसने वार्न शहनाज ने हो, उसको उसी वक्त अनफॉलो कर दिया था। जी। मुझे ना एक्चुअली आई 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 हैव टू गो, मगर आई वुड लव टू जॉइन अगेन अमन। वाह रुखसार, अब ये आपको अच्छा लगा होगा हमारी लाइव में बोल के, मैं नर्वस तो बहुत अभी भी अच्छा हूँ लगा ही। आप आई, एंड थैंक यू सो मच। और सिरनाज को ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, आप न्यू सिरनाज फैन बनी हो, हमारे फैंडम को आपने ज्वाइन किया है, और मैं थैंक यू सो आपसे यही मच। कहूंगा कि कीप सपोर्टिंग them and trust on them, your all wishes will be fulfilled about them। सिरनाज साथ हैं और और खुश हैं। खुश हैं। थैंक यू थैंक और यू रुखसारा जी रुखसार आप फॉर बहुत अच्छा ज्वाइनिंग अस। बोलती हो, हाँ, रुखसार आप बहुत अच्छा आप और बोलते हो, जब भी बोलती आपका हो। दिल चाहे ना, जब भी हाँ आपका दिल जी, चाहे, या आपके पास टाइम हो तो ज्वाइन किया करो। या भाई पहली दफा मैंने और नेक्स्ट टाइम जल्दी आना और मुझे न्यूयॉर्क दिखाना, बिकॉज दैट इज माई फेवरेट प्लेस। बिल्कुल श्योर। और आप भी जो आप करते हैं ना, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर व्हाटएवर यू डू। एंड मरियम जी, आपकी, सच्ची में आपकी हंसी मुझे इतनी पसंद है। हाँ, थैंक यू सो मच, आप बहुत स्वीट हो। आते या रहा करो बस। मरियम, मरियम बहुत दिन बाद लाइव में आई है और आई वॉज फीलिंग सो लो।
आज ये आ गई ना, चेहरे पे मुस्कान आ गई मेरे। आज सब आ गए नए, राधिका जी भी वापस आ गई, प्रीति जी भी वापस आ गई, और चेहरे पे और फिर से एक स्माइल आ गई। और अमन, आप सारों को इतना खुश रखते हैं तो आप भी खुश यार, आप भी खुश रहें। Aw. रियली। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। होप आप सभी को ये लाइव अच्छा लगा होगा। काफ़ी टाइम बाद आज हमारे साथ मरियम जी, राधिका जी और प्रीति जी जुड़ी थी, और मेहर भी थी, और रुखसार भी थी जो न्यू सिडनास फैन बनी है। उनके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा इस लाइव में। अगर आपको ये लाइव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और ज़रूर करना। एक कमेंट जरूर करना, सिडनास साथ हैं और खुश हैं। थैंक यू, योर एडमिन अमन, सिडनास अपडेट्स। बाय।